दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से आपने न्यूज़ में या सोशल मीडिया में ये सुना होगा कि आप अपने एटीएम कार्ड को ले जाकर किसी भी एटीएम मशीन में स्वाइप करके केवल बैलेंस चेक करेंगे ना, तो आपसे ₹9 का चार्ज ले लिया जाएगा। और वहीं अगर आपने कैश विथड्रॉ कर लिया ना इस एटीएम कार्ड को किसी भी मशीन में स्वाइप करके, तो आपसे ₹23 का चार्ज ले लिया जाएगा 1 मई 2025 से। और हाँ, ये बात सच है, लेकिन पूरी सच नहीं है। कितनी सच्चाई है जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। क्या थे पुराने रूल, क्या है नए रूल, क्या-क्या इसमें चेंजेस किया गया है और ये एटीएम वाला काम कैसे करता है, उसकी भी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। देखिए, आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपको एटीएम कार्ड साथ में दे दिया जाता है। अब ये एटीएम कार्ड फ्री नहीं होता है, इसका आपसे चार्ज लिया जाता है। ये बात अलग हो गई, इसको एक बार साइड में रखते हैं। लेकिन अब आप एटीएम को यूज़ करके नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि केवल बैलेंस चेक करने जाएंगे अपने ही बैंक में, तो उस कंडीशन में आरबीआई का रूल है। आरबीआई बोलता है कि हर एक बैंक को हर एक महीने में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री देनी होगी। कितनी ट्रांजैक्शन फ्री देनी होगी उसकी भी बात करेंगे, और उसके अलावा कब ये चार्ज लिया जा सकता है और ये आपसे चार्ज क्यों लिया जाता है इसकी भी बात करेंगे। देखिए, आप एसबीआई का एटीएम ले जाकर किसी दूसरे बैंक में स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर एक फ़ीस लगती है, एटीएम इंटरचेंज फ़ीस, जो कि एक बैंक को दूसरे बैंक को देनी पड़ती है। एसबीआई का कार्ड है तो एसबीआई को दूसरे बैंक को देनी पड़ेगी जिस बैंक के एटीएम मशीन में ये स्वाइप किया जाएगा। अब वो फ़ीस कितनी लगती थी? आज से पहले 1 मई से पहले वो जो फ़ीस थी वो लगती थी ₹17, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे ₹6 की फ़ीस लगती थी। अब उसको फ़ीस देने के बाद में अब उसको बढ़ा करके ₹17 की फ़ीस को ₹19 किया गया है, और ₹6 की जो फ़ीस लगती थी उसको ₹7 किया गया है। अब ये जो कार्ड है इसको मैं अपने ही एसबीआई के बैंक की एसबीआई मशीन के अंदर ही स्वाइप करूँगा तो किसी को भी कोई भी फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पर तक सब ठीक है। लेकिन इस कार्ड को मैं दूसरे एटीएम पे स्वाइप करता हूँ तो बैंक को फ़ीस देनी पड़ेगी। अब बैंक अपने आप तो घाटा खाएगा नहीं, तो आरबीआई ने यहाँ पर भी रूल डिसाइड कर रखे थे कि आप ये जो आपको फ़ीस तो देनी पड़ रही है, अभी 17 अभी 19 हो जाएगी, ये तो देनी पड़ रही है, ठीक है। लेकिन आप कस्टमर से इसके बिहाफ पे ₹21 चार्ज कर सकते थे। अब 21 को 23 कर दिया गया है, यानी कि अब आप ₹23 मैक्सिमम चार्ज कर सकते हो। ये हो गई बात। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे जो ₹7 की फ़ीस करी गई है उसके बदले कस्टमर से आप ₹9 चार्ज कर सकते हो। अब इसको भी ₹9 कर दिया गया है। ये कब लगेगी? ये कंडीशनल है, हर केस में नहीं लगेगी। अब देखिए, आपने एटीएम कार्ड लिया, अब आरबीआई यहाँ पर भी आपको कुछ रिलीफ देता है। हर महीने 5 ट्रांजैक्शन की रिलीफ दी गई है कि आप 5 ट्रांजैक्शन तो खुद के बैंक में फ्री कर सकते हो। यानी कि आपका ही कार्ड है और आप इसी बैंक के एटीएम में जा रहे हो तो 5 ट्रांजैक्शन तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी ही देनी पड़ेगी हर एक बैंक को। अब आप किसी बैंक के प्रीमियम कस्टमर हैं या फिर आपका कोई क्रेडिट डेबिट कार्ड जो है वो प्रीमियम कार्ड है, तो बैंक आपको एडिशनल बेनिफिट ऑफर कर सकता है। कम से कम 5 ट्रांजैक्शन आपको फ्री देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप एक नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो दूसरे बैंक में भी 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री देनी पड़ेगी। और अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 3 ट्रांजैक्शन मंथली बेसिस पे फ्री देनी पड़ेगी। हर एक महीने में इतनी ट्रांजैक्शन तो कम से कम फ्री देनी पड़ेगी जिस पे बैंक आपसे चार्ज नहीं ले सकता है। उसके ऊपर अगर आप एक महीने में ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पे आपसे चार्ज लिया जाएगा कितना? ₹23 प्लस जीएसटी। अब ये ₹23 आरबीआई ने डिसाइड किया है। ज़रूरी नहीं है सारे बैंक इसको अपना ले, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है या फिर जो भी प्राइवेट सेक्टर, मोस्टली बैंक तो इसको अपना लेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे आप किसी भी बैंक की एटीएम विड्रॉल फीस जाके देखेंगे ना तो ₹21 ही आपसे लेते हैं। सब लगभग सारे बैंक आपसे 21 लेते हैं, क्योंकि आरबीआई ने लिमिट लगा रखी है 21 की। अब 21 को 23 हो जाएगा 1 मई से, तो ये सारे के सारे बैंक भी इसको 23 कर देंगे। कुछ कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है कुछ समय के लिए इसको इंक्रीज़ ना करें, लेकिन आने वाले कुछ टाइम के अंदर ये ₹23 हो जाएगी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो ₹9 की हो जाएगी। आरबीआई जितनी लिमिट देगा उतना तो ये चार्ज करेंगे ही करेंगे। और ये जो 3 ट्रांजैक्शन है मेट्रो सिटी में आप दूसरे एटीएम में यूज़ कर सकते हैं। ये जो 3 ट्रांजैक्शन पे जो खर्चा आता है ना बैंक को, अगर आप एसबीआई का कार्ड ले जाकर किसी दूसरे मशीन में डाल रहे हैं तो अभी के टाइम में उनको जो ₹19 का चार्ज लगता है ना, एक महीने में अगर आप ₹57 भी ले रहे हैं तो वो आपके बिहाफ पे ₹57 खर्च कर रहे हैं। उसके बाद में अगर आप चौथी ट्रांजैक्शन करेंगे तो जाके आपसे ₹23 लिया जाएगा, लेकिन ₹57 तक का तो आपको वो बेनिफिट
दे ही रहे हैं ना, तो इस कंडीशन में अगर जब अब जो चार्ज लग रहा है वो फ़ीस है, ये जो फ़ीस है ये डिसाइड एटीएम इंटरचेंज फ़ीस जो आरबीआई और एनपीसीआई ने मिल कर के डिसाइड करी है। 2024 में इन्होंने डिसाइड किया था कि इसको 2 रुपये से बढ़ाएँगे, लेकिन अब जाके इसको बढ़ा दिया गया है और कस्टमर से भी जो 21 रुपये की फ़ीस ली जाती थी उसको 23 रुपये का अप्रूवल दे दिया है। 1 मई से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।